आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो समय से भी पुरानी है। ये कहानी है सृष्टि के जन्म की, समय के चक्र की और उस महान रहस्य की जो हमारे अस्तित्व के मूल में छुपा है। भविष्य पुराण के पन्नों से निकली ये गाथा राजा शतानिक और महर्षि वेदव्यास के बीच हुए उस पवित्र संवाद का हिस्सा है। जब राजा शतानिक अपने राज्य की चिंताओं से परेशान थे, तब उन्होंने सोचा कि इस संसार का मूल क्या है, हमारा अस्तित्व कहां से आया है। राजा शतानिक ने एक दिन महर्षि से पूछा, हे गुरुदेव, ये सृष्टि कैसे बनी, समय का आरंभ कैसे हुआ। व्यास जी की आंखों में एक दिव्य चमक आई। वे धीरे से मुस्कुराए और अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाते हुए बोले, राजन सुनो, जब कुछ भी नहीं था, न प्रकाश था न अंधकार, न आकाश था न पृथ्वी, न गर्मी थी न सर्दी, न दिन था न रात, तब केवल पर ब्रह्म था। वो निराकार, निर्गुण, अनंत सत्ता जिसे न देखा जा सकता है न समझा जा सकता है। उस महान शून्य में जहां केवल मौनता थी, पर ब्रह्म से सबसे पहले ओमकार की ध्वनि निकली। ये ध्वनि ही सृष्टि का पहला बीज था। इस पवित्र नाद से 5 तत्व जन्मे। सबसे पहले आकाश, फिर वायु, उसके बाद अग्नि, जल और अंत में पृथ्वी। ये 5 महाभूत ही सारी सृष्टि के आधार बने। हर तत्व में अपनी विशेषता थी। आकाश में शब्द, वायु में स्पर्श, अग्नि में रूप, जल में रस और पृथ्वी में गंध। व्यास जी आगे कहते हैं, फिर उस अनंत सागर में भगवान विष्णु योग निद्रा में लेटे हुए थे। उनके नीचे 1000 फनों वाला शेष नाग था, जो अपने फनों से पूरे ब्रह्मांड को सहारा दे रहा था। विष्णु की नाभि से एक सुनहरा कमल निकला, जो धीरे धीरे खिलता गया। उस कमल की पंखुड़ियों की सुगंध से पूरा वातावरण महक उठा और उस कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। राजा शतानिक ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव फिर क्या हुआ। व्यास जी मुस्कुराए। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, केवल जल ही जल था, कहीं कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे कौन हैं, कहां हैं, उनका उद्देश्य क्या है। तब उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि पूरा ब्रह्मांड उनकी तपस्या की शक्ति से कांप उठा। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और सृष्टि रचना का महान दायित्व सौंपा। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सप्तलोक बनाए, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। हर लोक की अपनी विशेषता थी, अपना वातावरण था। फिर उन्होंने देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी, वनस्पति और सभी जीवों की रचना की। हर प्राणी को अपना स्वभाव, अपना कर्म दिया। व्यास जी की आवाज में गहराई आई। राजन, अब सुनो समय की अद्भुत कहानी। जब सृष्टि बनी, तब काल का जन्म हुआ। ये काल चक्रीय है। ये एक पहिए की तरह घूमता रहता है। इसमें 4 युग हैं और हर युग की अपनी विशेषताएं हैं। पहला है सत्य युग, जो 17,28,000 वर्षों का होता है। इस युग में धर्म अपने पूर्ण रूप में होता है। लोग सत्यवादी, दयालु और धर्मपरायण होते हैं। कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं। लोगों की आयु हजारों वर्ष होती। दूसरा है त्रेता युग, 12,96,000 वर्षों का। इसमें धर्म 3/4 रह जाता है। यज्ञ और तप का महत्व बढ़ता है। राम जी का अवतार इसी युग में हुआ था। तीसरा है द्वापर युग, 8,64,000 वर्षों का। धर्म आधा रह जाता है। कृष्ण जी का अवतार इसी युग में हुआ। महाभारत का महान युद्ध भी इसी काल में हुआ था। और अंत में कलयुग, 4,32,000 वर्षों का। इसमें धर्म केवल 1/4 रह जाता है। झूठ, छल, कपट बढ़ता है। हम अभी इसी युग में जी रहे हैं। राजा ने पूछा, गुरुदेव इन 4 युगों का क्या होता है। व्यास जी बोले, ये 4 युग मिलकर एक महायुग बनाते हैं। 71 महायुग मिलकर एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर मिलकर एक कल्प बनता है। और एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब ब्रह्मा जी सोते हैं तब प्रलय होती है, सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है। फिर जब वे जागते हैं, नई सृष्टि का आरंभ होता है। ये चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। व्यास जी की आवाज में करुणा आई। राजन, इस महान कहानी का सार ये है कि हम सभी इस अनंत चक्र का हिस्सा हैं।
हमारा जीवन का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन्हें संतुलन में रखकर जीवन जीना चाहिए। सत्य बोलना, दया करना, तप करना और परमात्मा का स्मरण करना, यही मानव जीवन का सच्चा अर्थ है। राजा शतानिक मंत्रमुग्ध हो गए। व्यास जी ने अंत में कहा, यह तो केवल आरंभ है राजन। अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि इस कलयुग के अंत में क्या होगा और कैसे कल की अवतार इस संसार को पाप से मुक्त करेंगे। सूर्य अस्त हो रहा था और इस महान कहानी की गूंज हवा में तैर रही थी।